theory of Thomas Malthus, in which he was the one who warned this world, who warned this planet, people who are living on the planet of the earth, that population, the exceeding number of people on this population, overpopulation is going to harm this planet. Overpopulation is going to harm the people of this planet. और उसने थॉमस मैल्थस ने जो बात की वो उसने की फूड सिक्योरिटी पे. उसने बात की कि वो फूड सिक्योरिटी आपकी नहीं रहेगी, आपकी स्कार्सिटी होगी फूड की. और उन्होंने इस तरह के चेक्स पे बात की, प्रिवेंटिव और पॉजिटिव चेक्स पे बात की. मयस भी हमें बताए कि किस तरह से आप आबादी को कंट्रोल कर सकते हैं. मैंने आपको ये भी बताया कि थॉमस मैल्थस वो शख्स थे जिन्होंने सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट जो था, एक फियरफुल एंड फ्राइटेंड कॉन्सेप्ट कि हाउ ओवर पॉपुलेशन कैन इफेक्ट द सोसाइटी इन अ सर्टेन मैनर, स्पेशली द मोस्ट इट इज़ गोइंग टू इफेक्ट द सोसाइटी. उस चीज़ पे इफेक्ट करेगी जो कि हमारी बुनियादी चीज़ है, वो है हमारी खुराक. हम अपनी खुराक की नीड को ही पूरा नहीं कर सकते और आबादी इस तेज़ी के साथ रहेगी. अगर मज़ीद हम इसके ऊपर बात करें तो थॉमस मैल्थस की थ्योरी के अंदर सर्टन फीचर्स जो हैं वो हमें नज़र आते हैं. स्टूडेंट्स, इसको ज़रा गौर से देखिए और सुनिए कि थॉमस मैल्थस ने स्टेट किया कि पॉपुलेशन जो है इट ऑलवेज इंक्रीज इन अ डेमोग्राफिकल प्रोग्रेशन. He considered that population doubles for every 25 years. He observed that population tend to increase as a geometrical progression like 2, 4, 8, 16, 32, 64, etc. इन्होंने जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन की बात की. इन्होंने बात की कि हर 25 साल के पास अगर आपकी पॉपुलेशन आज 10 लाख है तो उन्होंने उस दौर में कहा कि आपकी पॉपुलेशन हर 25 साल के पास 20 लाख जो है वो हो रही है. मैंने एग्जांपल के तौर पे 10 लाख का कि डबल हो रही है. और उन्होंने कहा पॉपुलेशन हो रही है जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन के फॉर्मूला के तहत. जैसा कि आप देख सकते हैं 2 के बाद 3 नहीं है, 4 है, 4 के बाद 5, 6, 4, 8 मल्टीप्लाई हो रही है. 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128. इस फॉर्म में जो है पॉपुलेशन आपकी इतनी तेजी के साथ बढ़ी है. दैट वाज द सिग्निफिकेंट एनालिसिस ऑफ थॉमस मैल्थस. अनदर प्रोपोजिशन ऑफ मैल्थस. अब देखें क्योंकि उन्होंने पॉपुलेशन की बढ़ती हुई आबादी को उन्होंने फूड प्रोडक्शन के साथ उसके लिंक को जो था उन्होंने जाहिर किया. तो इन अनदर प्रोपोजिशन ऑफ मैल्थस इज दैट फूड प्रोडक्शन ऑफ अ कंट्री वो तो जियोमेट्रिकली बढ़ गई, ये आपकी अरिथमेटिकली बढ़ी है, वो तो डबल हो रही है 2, 4, 8, 16, 32, 64. और ये कैसे बढ़ी है आपकी एग्रीकल्चर ओनली 1, 2, 3, 4, 5, 6. अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन के तहत आपकी एग्रीकल्चर बढ़ी है. और ये बात उन्होंने तब कही जब साइंस एडवांस हो चुकी थी. यानी कि इस बात से अंदाज़ा कीजिए बढ़ती पॉपुलेशन कोप अप नहीं कर पा रही आपकी एग्रीकल्चर की टेक्नोलॉजी को और फार्म लैंड आपकी लिमिटेड हो रही है. जब इन्होंने फूड प्रोडक्शन में इंक्रीज की बात की स्टूडेंट्स, तो इसकी एक बड़ी वजह यह भी हो सकती है ये वो दौर था जब इन्होंने इसके ऊपर बात की जब क्योंकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आ गई थी. आपका अर्बनाइजेशन का कॉन्सेप्ट भी बड़ा मजबूती के साथ दुनिया में आ रहा था. आपकी एग्रीकल्चर लैंड्स को ख़त्म करके देखें, जिन्होंने जहाँ पे शहर एक्सपैंड होते हैं, जहाँ पे एक्सपेंशंस होती हैं, वहाँ पे आपने घर बनाना है तो आपने 2 तरह के इस्तेमाल आप कर सकते हैं. या तो आप ज़मीन के ऊपर खुराक उगा लेंगे या आप अपना घर वहाँ पे बना लेंगे. तो जब अर्बनाइजेशन होती है, जब बहुत ज़्यादा लोग शहरों में आते हैं और वहाँ पे मसाइल पैदा होते हैं, जब शहर आपके एक्सपैंड होते हैं तो आपकी जो एग्रीकल्चर लैंड्स हैं उसके ऊपर ही आपके घर बन जाते हैं. तो ऑब्वियसली एक कट डाउन लग जाता है, एक लिमिटेशन आ जाती है आपके फार्म लैंड की तरफ. इसके साथ उन्होंने बात की कि पॉपुलेशन जैसे जैसे एज द पॉपुलेशन इंक्रीज, जैसे जैसे आपकी पॉपुलेशन इंक्रीज करती है इन जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन 2, 4, 8, 16 जो मैंने आपको बताया, और फूड आपका इंक्रीज करता है ओनली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो यू कैन सी द डिफरेंस. इससे होता क्या है, आफ्टर सम टाइम पॉपुलेशन ग्रोथ एक्सीड कर जाती है फ्रॉम दी फूड सप्लाई. जाहिर बात है, एक क्लियर कट हमारे सामने विजिबली हम इस बात को समझ सकते हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ आपकी एक्सीड करेगी, फूड ग्रोथ आपकी कम होगी. और ऑफ कोर्स
जब फूड ग्रोथ आपकी कम होगी, देन द पीपल ऑफ दिस प्लैनेट, द पीपल ऑफ अर्थ, ये दुनिया के जो लोग हैं, दे आर गोइंग टू फेस द वेरी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस। स्टार्वेशन आएगी, सफरिंग जो है वो दुनिया भर में आ सकती है। ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, ये आपके सामने अगर मैं आज की दुनिया की बात करूं, फूड स्टार्वेशन, क्या आपने ऐसे बहुत से बच्चे अभी भी आपकी नज़र से गुजर रहे होंगे, या जब आप कोई डॉक्यूमेंट्रीज देखते हैं, जब आप कोई न्यूज़ एनालिसिस देख रहे होते हैं, जब आप डिफरेंट, आपके हाथ में यू हैव अ रिमोट कंट्रोल इन योर हैंड एंड यू कीप चेंजिंग द चैनल, तो आपको अफ्रीकन बच्चे या यमन के, या अनफॉर्चुनेटली उन इलाकों के जो वॉर, जहाँ पे जंग चल रही है, या वहाँ पे डोमेस्टिक इश्यूज हैं, या वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है, या वहाँ पे कोई एथनिक मसाइल हैं, वहाँ पे कंट्री ग्रो नहीं कर रही, आपको रिब्स निकले हुए बच्चों के नज़र आते हैं, आपको वो बच्चे बगैर कपड़ों के नज़र आते हैं, हाथ में एक प्याला लिए, और यूएन के लोग वहाँ पे जाके उनको फूड सप्लाई कर रहे हैं, उनको फूड का सर्वाइवल भी अवेलेबल नहीं है। 1.8 मिलियन लोग आज भी नाइजीरिया में फूड स्टार्वेशन का शिकार हैं। 4.9 मिलियन लोग साउथ सुडान के अंदर फूड स्टार्वेशन का शिकार हैं। यमन के अंदर 14.1 मिलियन, 2.9 मिलियन लोग फूड स्टार्वेशन का शिकार हैं, वो सोमालिया जैसे मुल्क के अंदर है। ये सिर्फ 4 कंट्रीज़ की मिसाल है, दुनिया की बड़ी कंट्रीज़ आज भी, जिसको हम कहते हैं ना एक्सट्रीम पावर्टी, पावर्टी की क्योंकि डिफरेंट डेफिनेशन है, 3 वक्त का खाना भी जिसमें आपको अवेलेबल नहीं होता, दुनिया की आज भी एक बड़ी आबादी एक्सट्रीम पावर्टी का शिकार है। ज़रूरी नहीं है कि सारे ही ऐसे ममालिक हो जिसमें आपको फ्रूट जो है वो, आपको खाना जो है वो आपको मिल सके। सो रॉबर्ट मैल्थस जो थे, इन्होंने वार्न किया कि वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीज करेगी, फूड स्कार्सिटी तो आएगी। देखिए, जब आपकी फूड स्कार्सिटी आएगी तो आपकी कंट्रीज के अंदर सोशल क्यास पैदा होगा। सोशल क्यास क्या है? अफरा तफरी का आलम, लोग एक दूसरे से खाना छीनेंगे, क्राइम रेट बढ़ेगा, कई तरह के सोशल मसाइल ऐसी जगहों पे पैदा हो सकते हैं। इसी तरह से एट सच रेट, जिस रेट पे उन्होंने बात की कि आपकी जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन के अंदर आपकी पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रही है, तो मैल्थस कंक्लूड करते हैं कि वर्ल्ड पॉपुलेशन वुड सून सोर आउट ऑफ कंट्रोल, या आपकी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। देखिए, हर चीज़ की कैपेसिटी है, कैरिंग कैपेसिटी होती है। एक प्याला है जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि इसके अंदर 250 ml वाटर आएगा, तो उसके अंदर 250 ml ही वाटर आएगा, एक्सेसिव वाटर आपका छलकेगा। ये एक कैरिंग कैपेसिटी है, और हमारी दुनिया कैरिंग कैपेसिटी से आगे जो है वो जा चुकी है। मैल्थस जो है उन्होंने प्रेजेंट किया अ डिस्ट्रेसिंग विजन ऑफ द फ्यूचर, पीपल रिप्रोड्यूसिंग बियॉन्ड व्हाट द प्लैनेट कुड फीड, लीडिंग अल्टीमेटली टू वाइड स्प्रेड स्टार्वेशन एंड वॉर ओवर व्हाट रिसोर्सेज वर लेफ्ट। उन्होंने एक डिस्ट्रेसिंग, एक ग्लूमी पिक्चर हमें बता दी। इस हिसाब से अगर आबादी बढ़ेगी तो ये मसाइल हमारे होते जाएंगे। इस तरह से इन्होंने रिकग्नाइज की आर्टिफिशियल बर्थ कंट्रोल और सेल्फ डिनाइड माइट चेंजेस प्रिडिक्शन। उन्होंने कहा मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि ये ऐसा हो रहा है, लेकिन इस पे चेक्स अगर आप लगा दीजिए, पॉजिटिव या प्रिवेंटिव चेक्स अगर आप लगा दीजिए, खास तौर पे जो आपके प्रिवेंटिव चेक्स हैं, जो सेल्फ एक इंडिविजुअल के ऊपर जो जिम्मेदारी आयद होती है, अगर वो आप कर लीजिए तो मे भी हम इस चीज़ को रोक सकते हैं। बट ही कंसिडर्ड वन मॉरली लॉन्ग एंड वन इम्प्रैक्टिकल। एट द सेम टाइम वो खुद भी कहता है कि जो मैं जिन चेक्स की मैं बात कर रहा हूँ जिससे आबादी कंट्रोल होती है, एक पॉजिटिव चेक है, एक आपका प्रिवेंटिव चेक है, एक मॉरली, वो एक को वो मॉरली सही नहीं समझता और एक कहता है कि इम्प्रैक्टिकल है। कहत, वॉर, देयरफॉर स्टॉक्ड ह्यूमैनिटी इन मैल्थस माइंड। ये दोनों चीज़ें उसके जहन पे सवार थीं कि या तो खुराक के ऊपर जंगें होंगी, या दुनिया जो है वो कहत साली का शिकार होगी, बिकॉज फूड प्रोडक्शन वोंट बी एबल टू गो पैरेलल विद दी आपकी जो ग्रोथ ह्यूमन पॉपुलेशन की हो रही है। तो ही वॉज जस्टली नोन एज अ डिसमिल पर्सन। उसको एक ग्लूमी पर्सन, क्लैरिक को कहते हैं। प्रीचर एक ऐसा प्रीचर एक ऐसा बात करने वाला शख्स जो कि किसी चीज़ की ग्लूमी पिक्चर जो है वो प्रेजेंट करता है।